मैथ विजार्ड पे आपका हार्दिक दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं जो क्लास 12 का इंग्लिश। जो इंग्लिश का हम लोग आज बुक पढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश का बुक में आपको दो भाग है, एक पोएटिक सेक्शन है, एक प्रोज सेक्शन है। तो पहले हम लोग आपको प्रोज सेक्शन पढ़ेंगे और प्रोज सेक्शन का हम लोग समरी पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पोएटिक सेक्शन का समरी पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों प्रोज और पोएटिक दोनों सेक्शन का हम लोग अल्टरनेट यानी हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद उसको आगे का हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि हम लोग जो प्रोज सेक्शन का जो पहला चैप्टर है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता। समरी एम महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आता है कि जब समरी की बात आता है तो हाउ टू मेक ऑफ द समरी, समरी को कैसे लिखें। पहली बात आता है कि समरी को कैसे लिखें। देखिए समरी को हम लोग 3 स्टेप में लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो होता है ना, तो पहले मेंशन ऑफ द चैप्टर राइटर्स नेम एंड अचीवमेंट ऑफ लेसन, यानी सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो राइटर है उनके नाम लिखते हैं और उस लेखक का उपलब्धि के बारे में बताते हैं और साथ में हम लोग चैप्टर का लेसन किस सेक्शन का है, उसे कभी प्रोज सेक्शन का है कि पोएटिक सेक्शन का है, इसके बारे में बताते हैं क्या है। उसके बाद स्टेप नंबर जो 2 आता है ना, उसमें आपको स्टेप नंबर 2 में आपको लिखा जाता है कि बॉडी ऑफ द समरी, यानी समरी का बॉडी कैसे लिखा है। तो देखिए समरी के जो बॉडी होता है वो आपको बॉडी से होता है ना, यानी समरी के बारे में जो कहा गया बात को उसको कैसे लिखे, तो उसको 2 से 3 पैराग्राफ के अंतर्गत में बॉडी को लिख दिया जाता है। और उसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 जो लास्टली होगा, लास्टली में क्या होता है कि जो लास्टली आपको होता है ना वो आपको होता है कि हाउ टू राइट योर वर्ड्स इन द मैसेज दिस चैप्टर, यानी कहने का मतलब लेखक के वर्क के द्वारा इस चैप्टर में क्या संदेश दिया गया है इसके बारे में लिखा जाता है। ये लास्टली आपको ये होता है, यानी 3 स्टेप में इसको पार्ट करके लिखा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सजा दिया है। पहले हमने स्टेप में हमने पैराग्राफ यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने 4 पैराग्राफ है जिसमें पहला पैराग्राफ में आपको राइटर का नाम और उनकी उपलब्धि होगा। पैराग्राफ 1 और 2 और 3 में आपको उनकी बॉडी होगा यानी समरी का बॉडी, और पैराग्राफ 3 में कवि के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है चैप्टर में उसके बारे में है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो आपको पूर्णतः राइट नंबर यानी फुल मार्क्स मिलेगा। पहले आता है कि देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कह रहा है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता। समरी एम महात्मा गांधी, यानी कह रहा है कि जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। पहले देखिए पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं हम। कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे बाय रिटन बाय महात्मा गांधी, कह रहा है कि जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है ना वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया क्या है, एक लेख है। ऐसे मतलब लेख होता है। उसके बाद कह रहा है ही वाज द ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, जो एक क्या है एक स्वतंत्र सेनानी है। उसके बाद कह रहा है कि दिस ऐसे हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि जो ऐसे है ना वो महात्मा गांधी के आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वेयर ही हैज द कंपेयर्ड द इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से क्या करते हैं महात्मा गांधी तुलना करते हैं। अब आता है कि पैराग्राफ 2 जिसमें आपको बॉडी लिखा हुआ, कह रहा है कि बॉडी 2 जो आपको है ना इसमें देखिए ध्यान से बात, कह रहा है कि इफ द वेस्ट हैज द डन बाय मेडिंग, ठीक है, मेडिंग इन्वेंशन देन वी आल्सो हैव द टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ द यूनिटी इंटीग्रिटी सॉइल एंड रिलीजन। कह रहा है कि अगर जो पश्चिमी सभ्यता है वह आपको कह रहे जो पश्चिमी जो सभ्यता है ना वो हैरान कर देने वाली इन्वेंशन मैंने आविष्कार को किया है, वस्तु को आविष्कार किया है, तो हम लोगों भी ने वर्ल्ड को यानी विश्व को लेसन कह रहे कि यूनिटी इंटीग्रिटी और सॉइल एंड रिलीजन, हमने एकता अखंडता और आत्म और रिलीजन धर्मों का सबक सिखाया है। ठीक है, वी डोंट हैट द वेस्ट बट द वी स्वाल नॉट ट्राई द कॉफी, और हम लोगों को पश्चिमी सभ्यता के जो आपको पश्चिमी सभ्यता कह रहे कि वी डोंट हैट द वेस्ट बट वी शुड नॉट ट्राई द कॉफी, हम लोग पश्चिमी सभ्यता से कॉपी नकल नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी वर्शिप
मोरलिटी वेयर दे वर्शिप इन मोरलिटी। कह रहा है कि हम लोग नैतिकता को पूजने वाले हैं, जबकि देन वर्शिप द इनमोरलिटी, जबकि वह लोग अनैतिकता की क्या है, करीब है। कहने का मतलब हम लोग नैतिकता को पूजते हैं, वो लोग अनैतिकता नहीं, अनैतिकता मतलब वो वस्तु को पूजते हैं। उसके बाद आता है देखिए बॉडी नंबर 2। अब देखिए कह रहा है कि बोथ दीज सिविलाइजेशन आर द गुड, दे आर द अनसेफ। कह रहा है कि जबकि बोथ मतलब होता है दोनों सभ्यताएं अपने जगह जगह पर क्या है, अच्छी यानी सही है। तब बट लेकिन इट इज क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन द वर्शिप ऑफ द मेटेरियलिज्म। जबकि कह रहा है कि जबकि लेकिन एक बात है उसमें क्या, लेकिन मैं एक बात साफ कह दूं, जो कह रहा है कि एक बात मैं साफ कह दूं कि जो आपको जो पश्चिमी सभ्यता है वो वस्तुओं को क्या करते हैं, मर्डिंग द सिविलाइजेशन, जो वस्तुओं को पूजने वाली है, जबकि मेटेरियलिज्म एंड द आवर द फोर फादर हैव द टॉट बिलीव इन द हैंड और फीट, यानी जबकि हम लोग पूर्वजों के अधिकार से हाथ पैरों पर विश्वास करना जानते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पैराग्राफ जो आपको 4 है इसके बारे में जानिए। पैराग्राफ 4 जो कह रहा है कि फाइनली मतलब होता अनंता, यानी अंततः, लास्ट में बोलते हैं क्या बोलते हैं, कह रहा है कि दिस इज एन एंसविन वर्क ऑफ द गादी, और ये गादी के द्वारा लिखा एक शानदार लेख है, ठीक है। वेयर ही हैज ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेड द मैट्रिज ऑफ द civilization and guided the Indian to deport our on the civilization। वो गांधी जी बहुत सुंदरता से दोनों सभ्यता को अपने अपनी खुद को गले लगाने के बारे में सलाह देते हैं। बोलते हैं कि दोनों सभ्यता अपनी जगह पर अच्छी है और अपने अपने सभ्यताओं को अच्छी तरह से गले लगाना चाहिए। यह आपको समरी यहीं पर दरीन हो जाता है। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि आपको मैं आगे के वीडियो भी बना सकूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पार्ट बाई पार्ट आपको समझ मिले ताकि आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।